ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने में अगर मुझसे भूल चूक कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सभी प्यारी संगत परिवार को भी जय गुरु जी करती हूँ, बोलती हूँ, सबसे क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझसे भूल चूक कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। आज सुबह के 11:15 हो रहे हैं और थर्सडे है संगत जी। थर्सडे 5 फरवरी। तो गुरु जी शुक्राना करने की अनुमति दीजिए बाबा। जैसा आप चाहें वैसा शुक्राना करवाइए बाबा। गुरु जी जो भी है आपकी मर्जी से वही बोलो जो आप चाहें गुरु जी। कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि अनंत कोटि नमन गुरु जी महाराज। संगत जी, आज सुबह जब उठी तो मैं सुबह उठा तो दिए थे गुरु जी ने, लेकिन उठ के बैठ नहीं पाई। पता नहीं कौन सी चीज़ मेरे को तंग करती है या नहीं, वो जो डर है वो तंग करता है कि ये चिल्लाएंगे कि क्या, तो मैं शिव पुराण पढ़ने नहीं बैठ पाई। लेटे लेटे ही कीर्तन भजन करते रही, बैठी हुई तो चैन नहीं आ रहा था मुझे। डर बहुत है गुरु जी, इस डर को निकालो और मुझे अमृत वेला बख्शो बाबा। बस शांति तो बहुत दे दी है बाबा, बहुत धीरज दे दिया है और ये एहसास दिला दिया है कि आप मेरे साथ हैं हर पल हर क्षण। कुछ गलत होने नहीं देंगे बाबा। मुझे यही एहसास के साथ और पक्का बनाइए गुरु जी। रात सुबह भी आपने ब्लू कलर की चिड़िया के रूप में मुझे दर्शन दिए, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे आवाज़ दी उसका बहुत बहुत शुक्राना। आप कहाँ बैठे हैं वो कि चिड़िया, वो मैं ढूंढ रही थी तो वो भी आपने मुझे आवाज़ दे के दिखाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। बार बार शुक्राना गुरु जी, आप मुझे बुलाते हैं शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर, पर मैं सुबह उठ नहीं पा रही हूँ गुरु जी। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, पर अब ऐसी गलती ना हो, ऐसी कृपा करो गुरु जी। मेहर करो मेरे बाबा, मेहर करो मुझ पे। बहुत बहुत धीरज दिया है आपने मुझ पे, बहुत कड़ी परीक्षाएं लेके मुझे यहाँ तक लाया है बाबा। बस अपनी कृपा बनाए रखना बाबा, आपकी हर परीक्षा में पास हो सकूँ ऐसी कृपा करना गुरु जी। आपने सुबह बहुत अच्छे थॉट दिए थे, पर वो थॉट अभी नहीं आ रहे हैं गुरु जी, पता नहीं। बहुत अच्छे थॉट दिए थे मुझे। हाँ संगत जी, मैं थायराइड की दवाई नहीं खा रही हूँ अभी। तो थायराइड की दवाई के लिए एक तो हमको हमारा विशुद्धि चक्र क्यों पकड़ता है संगत जी, क्योंकि हमें चुगली करना नहीं है और चुगली सुनना भी नहीं है, और खुद को भी दोषी नहीं समझना है। कुछ गलती हुई है तो अपने आप को भी क्षमा करते आना चाहिए। हम कई बार इतने इतने अतीत में जीते हैं ना कि हम उस बात को, उस क्षण को, जो गलती हुई उसके पछतावे में बहुत रोते हैं। उससे भी हमारा विशुद्धि चक्र खराब होता है संगत जी। हमारा थायराइड मतलब बैलेंस में नहीं आता है। और श्री कृष्ण भगवान तो कभी भी आलोचना, उपेक्षा और चुगली करना, चुगली सुनना, गलत बातें, ये सब बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनको तो वैसे ये तो श्री कृष्ण भगवान गले में विराजमान है, और वो सब सारी शक्तियाँ हमारे शिव बाबा, हमारे गुरुजी महाराज में विराजमान है। तो मैं तो गले पे ही थायराइड ग्लैंड पे ही ध्यान करती हुए ओम नमः शिवाय का जप करो संगत जी। और मैंने तुलसी तुलसी भी खाओ, तुलसी का काढ़ा पियो। और वो जल जो है रहता है गुरु जी का, स्नान करके जो गुरु जी का जल प्रसाद बनता है, गुरु जी का पेंडल स्वरूप से डिप करके 7 बार मंत्र जप करो। गुरु जी का पेंडल को 7 बार जल में अंदर बाहर करके निकालो और उस जल को प्रार्थना करके पी लो संगत जी। प्रार्थना करके पियो और पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा, पूरे समर्पण से पियो संगत जी। ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। और उसके साथ अपनी आदतें सुधार लो कि हम किसी की चुगली सुनेंगे नहीं, किसी की चुगली करेंगे नहीं। तो बस ये कुछ-कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे और खाने-पीने का ध्यान रखेंगे और गुरुजी से प्रार्थना करेंगे तो हमारी थायराइड की दवाई भी शायद नहीं, मैं तो 100% बोलूँगी कि बंद हो जाएगी। अभी मैं तो ले नहीं रही हूँ, अभी 10 से 12 दिन हो रहे हैं संगत जी। 10 दिन तो कम से कम हो ही गए, मैं थायराइड की दवाई नहीं ली हूँ, पर 1 महीने के बाद में मैं टेस्ट कराऊँगी। अगर वज़न नहीं बढ़ा मेरा, तो थायराइड कंट्रोल में है संगत जी, नहीं तो बहुत जल्दी वज़न बढ़ता है अगर थायराइड की दवाई बंद करी तो।
तो ये तो गुरुजी जाने अब, लेकिन जब आप मेरी इतनी सारी बीमारियाँ ठीक कर रहे हैं और लोगों की भी इतनी सारी बीमारियाँ ठीक कर रहे हैं, तो मेरी भी ज़रूर होंगी, पर मैं तो लोटा के जल प्रसाद नहीं पी पा रही हूँ संगत जी, स्टील के लोटे में रख रही हूँ, अभी वो मैं कर नहीं पा रही हूँ, पर जल्दी करूँगी गुरुजी। तो उससे मेरी थायराइड की जो गुरु जो और कृष्ण भगवान को भी जो स्नान कराती हूँ, गुरु जी का जो पेंडल स्वरूप अभी गुरु जी की कृपा से है मेरे पास में, तो उसका जो जल बना के मैं लेती हूँ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है संगत जी, बहुत फ़र्क पड़ता है। पूरे घर में छिड़क के झाड़ पेड़ों में भी डाली हूँ, तो काफ़ी पेड़ मेरे अच्छे हो गए संगत जी। मनी प्लांट में ऐसी चमक वाली नई पत्तियाँ आ गई हैं, तो उसका बहुत-बहुत शुक्राना। पर कहीं चली जाती हूँ, आ जाती हूँ, तो फिर से झाड़ खराब हो जाते हैं संगत जी, इतनी नेगेटिविटी आ जाती है बाहर से। क्योंकि करने वाले तो हर पल, हर क्षण, एक-एक मिनट में मतलब वो छोड़ते ही नहीं है, कोई दिन नहीं छोड़ते हैं। तो वो तो गुरुजी महाराज है जो सारी परेशानियाँ अपने ऊपर ले रहे हैं, और हम मेरे पूरे परिवार पे सुरक्षा कवच बनाया है। हर क्षण, हर पल देख रहे हैं, हर निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम मंत्र जाप करें, उनके बताए हुए रास्तों पे चलें, उनके कहे हुए कार्यों को करें। तो गुरुजी बहुत सी चीज़ें मैं नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मंदिर में नहीं जा पाई हूँ, पर आज ज़रूर हाथ पकड़ के लेके चलिए गुरुजी। घर में काम इतना सारा हो जाता है, जाना नहीं होता है। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आप अभी बहुत अच्छा सत्संग चालू किया है मैंने, पर मैं नहीं सुन पाई, अभी सुनूँगी। वो पूरे परिवार के कष्ट टालने के लिए है, ब्लैक मैजिक के ऊपर से, कि घर में चला के सुनना है। तो ज़रूर सुनूँगी गुरुजी। नीम करोली बाबा का भी मैसेज था कि तू चिंता मत कर, तुम अपनी भक्ति में बढ़ाओ। जो है कठिन परीक्षा चल रही है संगत जी मेरी, क्योंकि बेटा बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है और वो बहुत गलत चीज़ें ले रहा है, ऐसा गुरुजी ने बोला है। तो गुरुजी जो भी हो रहा है आप उसके कर्म कटवा रहे हैं, मैं उतने सत्संग नहीं सुन पा रही, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक विश्वास है। और गुरुजी का कल संगत जी कल ही एक विश्वास है कि गुरुजी कुछ होने नहीं देंगे संगत जी। वो पॉइंट पे पूरा करो, गुरुजी जब हमारे साथ है तो कुछ गलत हो नहीं सकता। हम चाहे सत्संग सुने नहीं सुने, लेकिन वो परमात्मा है, और वो कभी किसी का गलत करने के लिए आए नहीं है संगत जी। हमारे तो कष्टों को लेके, हमारे दुखों को हरने के लिए आए हैं वो इस धरती पे अपनी तपस्या कर करके, और इस कीचड़ में दलदल में हम लोग के साथ रह के गए हैं संगत जी हमारे, और आज भी हैं, सबके साथ हैं वो। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतने उदार हैं आप, इतने करुणा के सागर है। ये तो एक परमात्मा ही रह सकता है संगत जी, और उसके अलावा दूसरा कोई शख्स रह ही नहीं सकता। वो साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है, मेरे भोलेनाथ हैं। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। जब कल सत्संग शेयर करके उठी तो संगत जी गुरुजी का मैसेज था कि वो लोग तुझे जीतने नहीं देंगे और गुरु तुझे हारने नहीं देगा। और गुरुजी का ऐसा हंसता हुआ एक हाथ रखते हुए ऐसा पोज था वो संगत जी, कि गुरुजी कह रहे हैं कि वो तुझे जीतने नहीं देंगे और गुरु तुझे हारने नहीं देगा। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, मेरे चेहरे पे इतनी हँसी आ गई ना संगत जी, कि गुरुजी जिसके साथ है उसका कभी गलत हो नहीं सकता। बस ये विश्वास बनाए रखिए, कोई भी हालत हो, कोई भी परिस्थिति हो, बस शांत रहो, हिम्मत और धैर्य रखो। बहुत धैर्य की ज़रूरत है संगत जी, बहुत धैर्य की ज़रूरत है। संकट आ रहे हैं तो संकटों से हमें प्रभु का जाप, मंत्र जाप ही हमें बचाएगा संगत जी। गुरुजी के सत्संग ही हमें बचाएँगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की कवच ही हमें बचाएँगे, और कोई हमारे पास रास्ता है ही नहीं। इस परमपिता परमात्मा की छाया में, छत्र छत्री छाया बोलूँगी मैं, तो एक अम्ब्रेला जैसा रहता है ना, नीला आकाश पूरी दुनिया ने ओढ़ रखा है, वैसा हमारे ऊपर तो शिव बाबा का कवच है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना जो आपने मेरा हाथ थामा, बार-बार शुक्राना। नहीं तो आज संगत जी मैं बहुत परेशान, ना जाने किस हाल में रहती थी, पता नहीं। बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत सी बातें हैं जो अभी भी मेरे समझ में नहीं आ रही, पर गुरुजी बोल रहे हैं जल्दी से समझ जाएगी। नीम करोली बाबा का मैसेज था कि गौतम जी का मैसेज था, बुद्ध गौतम का। पिछले साल तो मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है, क्या है अब, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है ना, उससे बहुत ऊपर उठ गई हो तुम। सही बात है संगत जी। तो हर चीज़ एकदम तुरंत हमें रास्ता नहीं दिखता है, थोड़ा-सा रास्ता चले तो आगे की मंजिल अपने आप दिखती है, तो वैसे हमारा जीवन है। चलते जाएँगे, रास्ते की परेशानियाँ हटते जाएँगी, पत्थर हटते जाएँगे, और कोई रास्ता बनेगा, कुछ छूटेगा, कुछ नया बनेगा।
कुछ बिखरेगा तो कुछ अच्छा बनेगा। जो भी है अब गुरुजी सँभाल रहे हैं बाबा, मेरे को नहीं मालूम, मैं तो कर्म अच्छे करना है, भक्ति सिमरन में रहना है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम। वो दुःख आए तो दुःख सहना है संगत जी, बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और एक रास्ता है तो वो गुरुजी का रास्ता है, वो गुरुजी हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा संगत जी। इतने दुःख में भी मैं इतनी शांत हूँ, इतनी धीरज हूँ, इतना खुश हूँ बोलूँगी संगत जी। बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत परेशानियाँ, चारों तरफ से परेशानियाँ हैं, लेकिन वो परेशानी अब ख़त्म होने वाली हैं। तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतना लंबा सफ़र कैसे तय किया मैंने, मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, लेकिन अब बहुत जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा होगा संगत जी। अब गुरुजी कह रहे तू नहीं अब चिंता, उनकी बारी है, उन्होंने जितना करना था कर लिया, अब पलटवार होगा, अब असलियत सामने आएगी। तेरे को ही फँसाने की प्लानिंग फिर से कर रहे हैं संगत जी वो लोग मिलकर। मुझे फँसाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब जो भी है मेरी प्लानिंग तो बाबा देखे, गुरुजी महाराज बोले, शिव बाबा देखिए बाबा, मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मेरे को तो एबीसीडी नहीं मालूम। जो उस समय जो फैसला मुझे सही लगा था वो परिस्थिति के हिसाब से मैंने करी थी गुरुजी, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ अगर उस समय भी मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है। हे परमपिता परमात्मा, मुझे क्षमा करना बाबा, अपने अंग संग रखना, हर क्षण हर पल में आपका सिमरन करूँ, आपकी भक्ति में रहूँ बाबा। इस संकट के समय तो और कोई साथ ही नहीं देखा संगत जी, सिर्फ प्रभु नाम, प्रभु का सिमरन। और गुरु जी हमारे पास 24 घंटे रहते हैं, बस हमें अपनी श्रद्धा की आंखों से उन्हें देखना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। और जैसे-जैसे आप भक्ति में बढ़ेंगे, आपकी श्रद्धा जितनी पक्की होगी, विश्वास जितना पक्का होगा, वो कहीं न कहीं से आपको नज़र आ जाएँगे संगत जी, ज़रूर नज़र आएँगे। और गुरुजी तो सबके लिए एक से हैं, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हमको सबको एक सा बनाया है। सबका हृदय वैसे ही है, सबके हाथ-पैर, अंग उतने ही हैं, तो फिर परमात्मा की हमारे प्रति प्रीति भी वैसी है संगत जी। ये परमपिता परमात्मा बड़े करुणा के सागर है, बड़े दया के सागर है, लेकिन उनकी करुणा पाने के पात्र बनना पड़ता है संगत जी। हमें अपने आप को ही सुधारना पड़ता है, हमें अपनी सोच को सुधारना पड़ता है, हमें अपनी भक्ति को बढ़ाना पड़ता है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। और संगत जी, मेरे मन में तो एक ही विचार आ रहा है अब कल से, कि जो हो रहा है गुरुजी आप अच्छे के लिए कर रहे हैं और अच्छा होगा, और मैं पॉजिटिव सोचती हूँ। बस उस बच्चे पे रहम करना बाबा, वो बहुत बहुत टूटा हुआ है अंदर से, बहुत गलतियाँ भी हुई हैं उससे, तो उसे सँभाल लेना गुरुजी। जो भी है गलत संगति ने उसको गलत रास्ते पे ले गए, और ब्लैक मैजिक वालों ने उसका पीछा नहीं छोड़े बाबा। ये मेरे माड़े कर्म है कि उसके माड़े कर्म है गुरुजी, मुझे नहीं मालूम। पर हम दोनों को हिम्मत और साहस दीजिए बाबा, उसके अंग संग रहिए बाबा, उसके अंग संग रहिए बाबा, इस कठिन परिस्थिति में उसका साथ कभी मत छोड़ना। बस इतनी प्रार्थना, इतनी अरदास कर रही हूँ गुरुजी, रहम करना मेरे बाबा, रहम करना, उस पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। आपने बहुत अच्छे मुझे सपने दिखाए हैं बाबा। नीम करोली बाबा का मैसेज था, तो उन्हें जो खुली आँखों से सपने देखे वो पूरा होने का वक़्त आ रहा है। जिनकी आस काफ़ी समय से लगा के मेहनत कर रही है, तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। बस हर क्षण हर पल आपके चरणों में रहूं, इससे बढ़ के और कोई बात ना होगी गुरुजी। हाँ संगत जी, जिस दिन हम जा रहे थे खाटू श्याम की यात्रा के लिए, मैं बोलना भूल गई। तो हसबैंड अंकल को जब जा, तो उसके पहले खाना परोस रही थी संगत जी, और कुछ बातों को चिल्लाए थे मेरे को कि क्या हुआ था। हाँ, मेरे को गुरुजी के मैसेज ही थे कि बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे थे सब, तो मैं बहुत घबरा गई थी, इतना चिल्ला रहे थे वो, कुछ हो रहा था। तो संगत जी, मैं हेडफोन मेरा उस पे से जो बात हो गई थी संगत जी, हाँ बेटी से बुलवा ली थी उस पे से। तो संगत जी बहुत नेगेटिविटी आ गई थी वो टाइम पे, उनको गुस्सा बहुत आ गया था। तो संगत जी फिर जाते समय जब वो खाना परोस रही थी संगत जी, खाने किचन की ट्रॉली में जो कांच की प्लेट्स रखी थी, चीनी मिट्टी की प्लेट, तो वो निकाल रही थी, एक प्लेट वहाँ से साइड से निकल के, जाली से निकल के नीचे गिर गई संगत जी और फूट गई। गुरुजी ने उसी वक्त वो नेगेटिविटी को ख़त्म किया जो भेजी गई थी संगत जी। जाने से पहले ही गुरुजी ने यहीं पर उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया था संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमको बटरफ्लाई तो ब्लैक और वाइट भी दिखी संगत जी, और 2 कौवे भी वहाँ पर बैठे थे। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना।
बहुत बहुत रक्षा करते हैं आप। हर क्षण हमारे साथ में कोई ना कोई नेगेटिविटी को किसी न किसी रूप में ख़त्म कर देते हैं। लेकिन आपकी इतनी ब्लेसिंग्स, इतने शुक्राने होते हैं कि हम पूरे कर ही नहीं पाते संगत जी। कोई ना कुछ तो मुझसे छूटा ही रहता है। हर शुक्राने में कुछ ना कुछ चीज़ें छूटी रहती है और फिर वो बाद में मैं भूल जाती हूँ। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। अब अभी आप बैंगलोर जाने की बोल रहे हैं बाबा, आप जानो मुझे नहीं मालूम, पर मैं शिवरात्रि पे जहाँ भी रहूँ अच्छे से आपके भक्ति भाव से पूजा पाठ कर सकूँ, ऐसी कृपा करना मेरे बाबा। कृपा करना गुरुजी, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम है। अब जो भी है, जैसा भी है, आपकी कृपा में रहूँ, आपके सत्संग सुन सकूँ बाबा, ऐसे करना। सत्संग नहीं सुनती तो बड़ी बेचैनी होती है संगत जी। बहुत बेचैनी होती है कि गुरुजी के सत्संग में क्या है, क्या नहीं। पर गुरुजी की कृपा है कि 3-4 सत्संग तो मैं सुन ही लेती हूँ रात तक। तो उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। और बेटे से बात करो दो गुरुजी एक बार, और वो उसने व्हाट्सएप तो डाला है पर अभी फ़ोन नहीं उठा रहा है गुरुजी। कृपा करना गुरुजी, इस पे मेहर करना। उसको गलत रास्ते से जाने से बचा लेना बाबा, बचा लेना बाबा। जो भी संकट है उसका जल्दी से टाल के उसको सही रास्ते पे लाओ बाबा। चाहे जितनी तकलीफ हो चलेगा बाबा, मुझे हो उसे हो, लेकिन गलत रास्ते से बचा लो बाबा उसको। गलत लोगों के बीच से बाहर निकालो बाबा, उस दलदल से प्लीज़ कृपा करो बाबा, मेहर करो बाबा। आपके सत्संग ऐसे आ रहे हैं ना कि दिल दहल जाता है गुरुजी, बहुत तकलीफ हो जाती है, मेरी शांति भंग हो जाती है संगत जी। सत्संग देखती हूँ और सुन नहीं पाती हूँ, और इतने सारे सत्संग रहते हैं 1-1 घंटे के, कैसे सुनूँ गुरुजी? यूनिवर्स मैसेज, शिव बाबा के भी मैसेज है उसमें, इतने सारे 3-3 घंटे के हैं, कोई 1 घंटे का, कैसे सुनूँ नीम करोली बाबा? आप बताइए मैं कैसे सुनूँ? नहीं कर पाती हूँ इतना गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ बाबा। आपसे अरदास है बाबा, इतने कठिन समय में ऐसे ऊपर से ऐसा लिखा रहता है ना उनमें, तो बहुत दिल दुख जाता है, दिल धड़क जाता है गुरुजी। जो थंबनेल लिखे रहते हैं उससे बहुत मन विचलित हो जाता है बाबा, बहुत दुखी हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। जितनी शांति बना के रखती हूँ उतना ही शांति में बहुत तकलीफ हो जाती है गुरुजी। जो इस दौर से गुजरे हैं उन लोगों को बहुत बहुत दर्द हो जाता है बाबा। पर आपसे एक ही प्रार्थना है बाबा, कुछ भी हो जाए उस बच्चे को निकाल लो बाबा। और मुझे पूरा विश्वास है जहाँ पर गुरुजी होते हैं वहाँ कोई कुछ गलत हो नहीं सकता, और गलत हो रहा है तो उसमें कुछ अच्छाई छिपी है गुरुजी महाराज। आप कुछ अच्छा करेंगे, ये मेरा विश्वास कभी टूटने मत देना बाबा। मेरा जीतना बहुत ज़रूरी है। सब लोग मुझे गिराने के लिए, मेरे परिवार को तोड़ने के लिए, मारने के लिए खड़े हैं, लेकिन जब तक आपका हाथ हमारे परिवार पे है, मेरे सर पे है बाबा, कुछ हो नहीं सकता। बस यही विश्वास मेरा बहुत अटूट है, और इसे अटूट बने रहने देना मेरे बाबा। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, इतनी सूझ समझ देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। हर पल हर क्षण आप मेरे साथ ही, इसका एहसास दिलाने का शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा। पल पल आप मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, पल पल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। हर तरह से मुझे बचा रहे हैं, उसका शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 गुरुजी। बहुत सी चीज़ें आपने बताई हैं, बहुत कुछ कर पाई हूँ, बहुत कुछ नहीं कर पाई हूँ बाबा, वो करवाइए बाबा, प्लीज़ मेहर करो बाबा। हर क्षण हर पल का शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी गलती हो गई होगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। आपके चरणों में छोटा-सा शुक्राना है बाबा। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। मेरे पितरों से मुझे क्षमा दिलवाइए गुरुजी, मेरी कुल देवी देवताओं से मुझे क्षमा दिलवाइए, और जाने-अनजाने में हम दोनों से जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सब के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पूरी यूनिवर्स की शक्तियों का बार-बार शुक्राना करती हूँ। काल भैरव महाराज का भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। उनका भी मैसेज था कि अब तेरे शत्रु मुझसे बच नहीं पाएँगे, अब उनको कड़ी सज़ा मिलेगी। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, सारी यूनिवर्स की शक्तियों का, आदिशक्ति माँ का, लक्ष्मी माता का, और अन्नपूर्णा माता से मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। थोड़ा-सा अनाज में इस बार पता नहीं मुझसे क्या गलती हो रही, मुझे याद नहीं रहता है, मैं गाय को नहीं खिला पा रही हूँ। थोड़ा-सा अनाज मेरे से फेंकने में गया गुरुजी, खराब हो गया, कुछ माइक्रोवेव में रखा रह गया था संगत जी के नोवा, और मैं 1 हफ्ते से माइक्रोवेव नहीं खोली तो वो ख़राब हो गया गुरुजी। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ अन्नपूर्णा माता से। माँ, ऐसी कृपा करना अभी दोबारा मेरे से ऐसा कुछ भी गलत ना हो। मैं एक आना का दाना भी फेंकने नहीं देती थी संगत जी, कभी नहीं। लेकिन अभी थोड़े दिन से मेरे से याद नहीं रहता है, टेंशन ज़्यादा है तो कुछ ध्यान नहीं रख पा रही हूँ गुरुजी बराबर हर चीज़ का। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, अन्नपूर्णा माता।
मुझे क्षमा करना लक्ष्मी माता, मुझे क्षमा करना और दया करना, कृपा करना बाबा। जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ, सभी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपने मेरा अस्थमा काफ़ी हद तक ठीक किया है, कफ तुरंत निकल जा रहा है अभी। इसका तहे दिल से शुक्राना करते हैं गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना है बाबा। मेरी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक की है, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।